Assalamu alaikum. Welcome to Conceptual Biology with Timur Shazid. In this video, we are going to discuss classification of the enzymes. So, enzymes are basically, we all know about enzymes that they are biological catalysts, and it will either speed up the rate of chemical reaction or it will decrease down the rate of the chemical reaction. So, the enzymes are classified broadly in two major classes. Either that is on the basis of the substrate on which the enzymes are reacting, and the second one is reaction based, or the which type of the reaction enzyme is performing. So enzymes have basically two major classes on the basis of their reaction and the substrate. So the first one is substrate based classification of the enzyme. So the first one is carbohydrates. सबसे पहले वाले कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स एंजाइम है। वो एंजाइम जो कि कार्बोहाइड्रेट पर रिएक्शन कर लेते हैं या कार्बोहाइड्रेट को जो है वो तोड़ देते हैं या कार्बोहाइड्रेट के जो मोनोमर्स होते हैं उनको मिलाकर उससे पॉलीमर बनाते हैं। सो इसमें क्या है, सबसे पहले जो है सेलुलेज एंजाइम है कि जो सेलुलोज पर रिएक्शन करते हैं, माल्टेज है माल्टोज पर रिएक्शन करते हैं, एमाइलेज जनरल जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उस पर रिएक्शन करते हैं, और सक्रेज जो है वो सुक्रोज वगैरह पर रिएक्शन करते हैं। सो दीज आर द एंजाइम्स व्हिच आर रिएक्टिंग ऑन द कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा भी ढेर सारे हैं, बट दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स। द सेकंड वन इज प्रोटीलाइटिक एंजाइम, एज द नेम इंडिकेट दे आर एक्टिंग ऑन द प्रोटीन्स। ठीक है, सो पेप्सिन है, और इसके अलावा जो है प्रोटीएज एंजाइम है। ढेर सारे एंजाइम्स हैं, लेकिन जो सिर्फ यहाँ पर थोड़े से एग्जांपल, एक दो एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं। सो प्रोटीएज एंजाइम है या पेप्सिन एंजाइम्स है। एस्टरेज जो है, जो ईस्टर बॉन्ड को तोड़ देते हैं, ठीक है, या उस पर जो है रिएक्शन कर लेते हैं। सो लाइपेज एंजाइम है, और इसके साथ साथ जो है फॉस्फेटेज एंजाइम्स जो है ये किस कैटेगरी में आते हैं? इन द कैटेगरी ऑफ द एस्टरेजेस। ठीक है, nuclease enzyme, as the name indicates, they are acting on the न्यूक्लिक एसिड। सो आइदर दैट इज डीएनए तो फिर उनको डीएनएस कहते हैं, आरएनए है तो फिर उनको आरएनएस कहते हैं, या एटीपी है तो फिर उनको एटीपीएस कहते हैं। ठीक है, नाउ द रिएक्शन बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ द एंजाइम्स। द फर्स्ट वन इज ऑक्सीडोरेडक्टेज। द नेम इंडिकेट कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कर लेते हैं। तो इसका एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, जो कि लाइट रिएक्शन में जब साइटोक्रोम जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं या रिड्यूस हो जाते हैं, या इसके अलावा जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये क्या है, ये एंजाइम मौजूद होते हैं। द नेक्स्ट वन इज ट्रांसफरेजेस। कोई भी ग्रुप जो है ये क्या कर लेते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं। मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर कर लेते हैं, इसके अलावा जो कार्बन ट्रांसफर कर सकता है, फॉस्फेट जो है वो ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, सो उसको कहते हैं हाइड्रोलेज एंजाइम, जो कि हाइड्रोलाइसिस कर लेते हैं। ठीक है, कोई भी सब्सट्रेट हो तो उस पर रिएक्शन कर लेते हैं एंड एडिक्शन ऑफ वाटर कर लेते हैं, तो सक्रेज है, माल्टेज है। लाइएज एंजाइम जो है ये क्या कर लेते हैं कि ये किसी डबल बॉन्ड के साथ जो है उस पर रिएक्शन कर लेते हैं, उससे किसी ग्रुप को रिमूव कर देते हैं, या विद द एडिशन ऑफ दैट ग्रुप ये डबल बॉन्ड जो है वो बनाते हैं। सो दैट इज सिट्रेट, लाइएज एटसेट्रा एंजाइम्स जो है ये इसके एग्जाम्पल्स है। आइसोमेरेजेस इज द नेम इंडिकेट कि क्या कर लेते हैं, आइसोमेराइजेशन कर लेते हैं, आइसोमर जो है वो बनाते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में जब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, तो उस वक्त ये एंजाइम जो है ये एक्टिव होता है। सो दैट इज फॉस्फोहेक्सोज काइनेज जो है ये एंजाइम वहाँ पर यूज होता है। द नेक्स्ट वन इज लाइगेज एंजाइम। ये क्या कर लेता है, जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको आपस में मिला लेते हैं, तो दिस इज लाइगेज एंजाइम। और लाइगेज एंजाइम डीएनए के फ्रेगमेंट्स में भी यूज़ हो सकता है, या जो आरएनए बनता है जहाँ से इंट्रॉन्स जो है उसको रिमूव किया जाता है, फिर जब एक्सॉन्स को मिलाया जाता है तो फिर वहाँ पर ये एंजाइम जो है ये एक्टिव होता है। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द एंजाइम। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड द मोड ऑफ द रिएक्शन ऑफ द एंजाइम, कि किस किस तरह से एंजाइम जो है वो रिएक्शन कर सकता है। सो द फर्स्ट वन, यहाँ पर दो जो है मोड ऑफ रिएक्शन है। वन इज लॉक एंड की मॉडल, लॉक एंड की मॉडल। ठीक है, कि ये क्या है, एंजाइम लॉक एंड की मॉडल है कि एंजाइम का जो एक्टिव साइड, एंजाइम में देखिए दो तरह के साइड्स होते हैं, वन इज कैटालाइटिक साइड एंड द अदर वन इज एक्टिव साइड। एक्टिव साइड वो साइड है कि जिसके साथ जो है वो सबस्ट्रेट अटैच हो जाएगा, और बाद में वो एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनाता है, एंड लेटर ऑन दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू सबस्ट्रेट। वो जो सबस्ट्रेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस केस में जो सबस्ट्रेट होता है दैट इज लॉक, ठीक है, और जो की है दैट इज एंजाइम। ठीक है, सो जिस तरह से हर एक लॉक के लिए एक ख़ास चाबी होती है, इसी तरह से हर एक सबस्ट्रेट के लिए ख़ास एंजाइम है। ठीक है, उस पर वो रिएक्शन कर सकता है, इसके अलावा वो किसी दूसरे पर रिएक्शन नहीं कर सकता। इस केस में क्या है कि जो एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट इज इन दिस केस रिजिड। क्या है, रिजिड है, सख्त है। ये
फ्लेक्सिबल नहीं होता, हर एक सबस्ट्रेट जो है इसमें फिट नहीं आ सकता, सिर्फ एक ख़ास सबस्ट्रेट जो है इसमें फिट आ सकता है। लिहाजा इसको क्या कहते हैं, लॉक इन की मॉडल कहते हैं कि इसके थ्रू जो है एक ख़ास रिएक्शन जो है परफॉर्म हो सकता है, एक ख़ास सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। हर एक फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट के लिए जो एमाइलेज एंजाइम है वो प्रोटीन्स पर रिएक्शन नहीं कर सकता। ठीक है, द सेकंड वन इज इंड्यूस्ड फिट मॉडल, इंड्यूस्ड फिट मॉडल। ठीक है, इंड्यूस्ड फिट मॉडल क्या है कि इंड्यूस्ड फिट मॉडल में जो एक्टिव साइट होता है, एक्टिव साइट इज फ्लेक्सिबल। एक्टिव साइट क्या होगा, फ्लेक्सिबल होता है, मतलब कोई भी सबस्ट्रेट आकर वो एंजाइम क्या कर सकता है, अपने आप को इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस कर सकता है कि वो उस सबस्ट्रेट को जो स्पेस प्रोवाइड कर सकता है एक्टिव साइट में फिट कर सकता है। सो इससे क्या है कि कोई भी एंजाइम है, कोई भी सबस्ट्रेट है, वो किसी एंजाइम के साथ भी जाकर उसके साथ क्या हो सकता है, अटैच हो सकता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बना सकता है और उसके थ्रू रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो सकता है। सो इन दिस केस द एक्टिव साइट इज फ्लेक्सिबल। ठीक है, सो दीज आर द मोड ऑफ रिएक्शन। नाउ जो एंजाइम है ये एंजाइम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं टू द एनवायरनमेंट जहाँ पर ये एंजाइम मौजूद होते हैं। ठीक है, सो बाज़ ऐसे फैक्टर्स हैं कि वो एंजाइमेटिक रिएक्शन को क्या करते हैं, स्लो डाउन भी कर सकते हैं या वो इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल द फर्स्ट वन इज़ द फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ द एंजाइमेटिक रिएक्शन इज़ टेम्परेचर। ठीक है, अगर टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो फिर एंजाइम जो है वो डीएक्टिवेट हो जाता है, डीएक्टिवेट। ठीक है, लेकिन अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो उस केस में फिर क्या होगा कि एंजाइम जो है वो डीनेचर हो जाते हैं, उसका जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो सकता है। सो फॉर एग्जांपल एंजाइम है, ठीक है, और यहाँ पर जो है 20 डिग्री है, दिस इज़ 30, दिस इज़ 37 एंड दिस इज़ 40। ठीक है, सो अब जैसे जैसे टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर को हम बढ़ाते जाते हैं तो एक ख़ास हद तक क्या होगा, ये एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन जब इसके बाद यहाँ पर पहुँचना शुरू हो जाएगा तो एक्टिविटी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है कि ख़ास हद तक जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे तो उस वक्त एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन जब उसके बाद हम एंजाइम को फर्दर टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो फिर उसकी एक्टिविटी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। सो दिस इज़ द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर के टेम्परेचर के इंक्रीज़ के साथ एंजाइम का टेम्परेचर जो एंजाइम की एक्टिविटी एक खास हद तक बढ़ जाती है, लेकिन जब वो अबाउट द नॉर्मल हो जाती है, ऑप्टिमम जो टेम्परेचर होता है इससे बढ़ जाता है टेम्परेचर, तो फिर एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो डिग्रेड होना शुरू हो जाती है और एंजाइम डीनेचर होना शुरू हो जाते हैं। सो दिस इज़ द टेम्परेचर। द सेकंड वन इज़ पीएच। पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन है, तो भी इसी केस में है कि एक एंजाइम के लिए फॉर एग्जांपल 6 पीएच है, ठीक है, तो उस 6 पीएच पर क्या कर सकता है एंजाइम, बेस्ट एक्टिविटी कर सकता है। तो अगर हम पीएच को एक खास हद तक 6 तक बढ़ाते हैं तो वहाँ पर एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो मैक्सिमम होती है। लेकिन फिर उसके बाद जब हम 7 कर लेते हैं तो ये एक्टिविटी आहिस्ता आहिस्ता से डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए बेस्ट होता है, लेकिन इससे कम या ज़्यादा हो तो फिर एंजाइमेटिक एक्टिविटी वो डिस्टर्ब हो जाती है। नेक्स्ट वन इज द सबस्ट्रेट लेवल, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। फॉर एग्जांपल हमारे साथ जो है वो 10 एंजाइम्स हैं, 10 एंजाइम्स आर अवेलेबल एंड वी हैव 5 सबस्ट्रेट। ठीक है, अब जब हम +1 6 सबस्ट्रेट कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि एंजाइम तो अवेलेबल है, लिहाजा एक्टिविटी बढ़ जाएगी। 7 कर लेंगे तब भी एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी, 8 कर लेंगे, 9 कर लेंगे, 10 करेंगे तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी मैक्सिमम हो जाएगी। इसके बाद जब हम फर्दर एडिशन करेंगे तो फर्दर एडिशन का मतलब ये है कि एंजाइम हमारे पास तो अवेलेबल है नहीं, एंजाइम तो अवेलेबल नहीं है, एक्टिव साइट अवेलेबल नहीं है, लिहाजा उस लेवल को हम क्या कहते हैं कि एक्टिविटी जो है वो बिल्कुल स्मूथ रहेगी, उसको कहते हैं सैचुरेशन लेवल, सैचुरेशन लेवल। ठीक है, और इसमें क्या है एंजाइमेटिक एक्टिविटी तो मैक्सिमम होती है लेकिन फर्दर एडिशन इसमें हम नहीं कर सकते। ठीक है, सो दीज आर द 3 मेन फैक्टर। इसके अलावा जो है वाटर भी एक फैक्टर है, ठीक है, कि वाटर जो है वो अगर बहुत कम है, सेल में है नहीं, तो फिर एंजाइमेटिक एक्टिविटी, बाज़ एंजाइम ऐसे है, बाज़ सीट ऐसे वो डिस्कवर हुए हैं अभी तक जो है कि उसमें वाटर नहीं है लेकिन फिर भी उसमें एंजाइम जो है वो मौजूद थे और वो एक्टिविटी कर सकते थे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम एंजाइम के लिए जो है एक्वस मीडियम रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा जो है जो इनहिबिटर्स होते हैं, अगर इनहिबिटर मौजूद है तो फिर एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो स्लो हो जाती है। ठीक है, या इसके अलावा जो कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं, ठीक है, तो वो फिर क्या कर लेते हैं एक्टिव साइट के साथ क्या कर लेते हैं, वो कम्पीट करते हैं एंजाइम के साथ और फिर वो जो है
जो एक्टिविटी होती है वो एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो है दो तरह के एंजाइम्स हैं। देयर इज अनदर टाइप ऑफ द क्लासिफिकेशन, वन इज एंडोजीनस एंजाइम एंड द अदर वन इज एक्सोजीनस। ठीक है, सो एंडोजीनस जो है, एंडोजीनस एंजाइम्स, ठीक है, या इनको कहते हैं इंट्रासेलुलर सेलुलर एंजाइम्स। ठीक है, ये कौन से एंजाइम्स है? ये वो एंजाइम है जो कि मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होते हैं और एक सेल के अंदर जो है वो रिएक्शन करते, बनते भी इधर है और यहाँ पर रिएक्शन भी करते हैं, तो इनको कहते हैं एंडोजीनस और इंट्रासेलुलर एंजाइम। दूसरे होते हैं एक्सोजीनस और एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। ठीक है, सो ये क्या है कि फॉर एग्जांपल जो स्टमक में एंजाइम होते हैं, पेप्सिन है, ठीक है, जो प्रोटीएज एंजाइम्स होते हैं या दूसरे एंजाइम है, तो वो तो बनते एक जगह पर है लेकिन फिर बाद में वो किसी कैविटी में आ जाते हैं, मतलब जहाँ पर बनते हैं उससे बाहर आ जाते हैं और वहाँ पर रिएक्शन करते हैं, तो फिर हम उसको क्या कहते हैं? एंडोजीनस एंजाइम जो है वो कहते हैं। इस तरह से जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एंजाइम है वो भी डिफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के जो क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस के जो है वो ग्लाइकोलाइसिस में, वो साइटोप्लाज्म में होते हैं। इस तरह से एंजाइम की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी उसके एक्टिविटी पर डिपेंड करते हैं। सो दिस इज़ व्हाट all about the classification and the mode of the enzymatic reaction. Thank you.